वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा क्रोशे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप ये डिज़ाइन स्टॉल पे या कार्डिगन पे भी बना सकती हैं, जहाँ चाहे बना सकती हैं। एनी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। और देखिए, मेरा क्रोशा नंबर 2.5 mm है और मैंने देखिए क्रोशे वाला ही थ्रेड लिया है, यानी ऊन लिया है। अब देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, चैन डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम 7 के मल्टीपल पे चैन डालेंगे। तो इसके अंदर फ्रेंड्स में देखिए मैं 21 चैन बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक जब हम मोड़ेंगे ना तो वो हो जाएगी 22। देखिए, अब हमने एक छोड़ दी थी ना, इसलिए हमने फिर से हर चेन में हमने फ्रेंड्स सिंगल क्रोशे से बुनना है। 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स मैं हर चेन में बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे से इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपने इसे पलटना है और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन बुनेंगे, 1 और 2 बल डालेंगे और यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। सातवीं चेन में आपने इस तरह से बुनना है, 1 2 3। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ एक चैन बुन लीजिए और फिर आपने देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से 1 2 3 4 5 बार सिंगल से बुना। और अब देखिए जिसमें बुना था ना इसी के अंदर 6 बार मैंने सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। अब देखिए इसको फिर पलटेंगे, फिर 1 2 3 4 चैन बुनेंगे। इसके बाद फिर 4 बुनेंगे, 1 2 3 4 चैन बुनेंगे। और देखिए यहाँ से गिनेंगे ना, चौथी चेन में आपने देखिए यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि चौथी चैन में फ्रेंड्स आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है, यानी कि इस तरह से हमारा देखिए एक रिंग बन जाएगा। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 चैन बुनिए और 4 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ ये जो 6 बार बुनना बिल्कुल लास्ट पे, यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है और इसे पलट लेना है। पलटने के बाद आपने एक चैन बुननी है और देखिए अब जो ये जाली है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर 1 2 3 चैन बुनेंगे। इसके नीचे से इस तरह से एक पी कोड बनाएंगे, फिर बल डालेंगे और अब जो हमने रिंग बनाया था ना इसके अंदर हम डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 चैन इसके नीचे से बुनेंगे, पी कोड बनाएंगे। फिर देखिए उसी जाली में यानी उसी रिंग में बुनेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए 1 2 3 बुन लिए, 1 2 3 इसके नीचे से बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 इसके नीचे से, इसके अंदर ही बनाना है हमने। कम से कम फ्रेंड्स 8 बार आपने बनाना है इस तरह से, 2 3 और इस तरह। तो देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 हमने बना लिए हैं। 6 के बाद फिर हमने ये 7 हो गए, 1 2 3 और इसको इस तरह से 7। फिर आपने एक इसमें 8 हो गए, फिर 1 2 3 और इसको इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने देखिए 8 बार बुन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। 8 के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 चैन बुनेंगे और 4 चैन बुनने के बाद यहाँ इस तरह से इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर 5 बार 1 2 3
4 5 और ये 6 बार हमने बुन लिया। अब आपने क्या करना है, इसे पलटना है। पलटने के बाद 1 2 बल डालेंगे। अब आपने फ्रेंड्स फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं चैन में आपने फिर से 1 2 और ये 3, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए एक फूल हमारा इस तरह से बन गया है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर 6 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 5 के बाद एक जिसमें से हमने बुना था इसी में 6 बुन लेंगे। फिर आपने इसको पलटना है। पलटने के बाद देखिए 1 2 3 4 चैन बुनिए। फिर 1 2 3 4 और सिंगल क्रोशे से एक गोल सा रिंग बना लीजिए चौथी चैन में, इस तरह से। अब आपने देखिए फिर से 1 2 3 4 चैन बुनिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने बनाए थे ना 6 बार, तो बिल्कुल लास्ट वाले में यहाँ से आपने इसको जॉइंट करना है इस तरह। अब आप इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने फिर से 1 2 3 चैन और इसके नीचे से बुन लीजिए। ये पीको डाल रहे हैं हम, फिर देखिए एक बार डालेंगे। अब इस रिंग के अंदर हमने फिर से 8 बार बुनना है डबल क्रोशे से। 1 2 3 और साथ में फ्रेंड्स हम इसके देखिए पीकोट भी बनाते जाएंगे। तो ये देखिए 2 हो गए ना, फिर ये देखिए ये 3 हो गए। फिर पीकोट बनाएंगे 3 चैन के साथ इस तरह। फिर ये देखिए 1 और 2, फिर देखिए 1 2 3 और पीकोट बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशे से इसी के अंदर बुनेंगे। यानी आपने 8 बार बनाएंगे तो आपका बहुत ही प्यारा सा फूल तैयार हो जाएगा इस तरह। 1 2 3 और इस तरह से। फिर आपने दोबारा से इसी में बुनना है। 1 2 3 और इसे इस तरह। तो देखें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और बुनेंगे। 1 2 3 पीकोट बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी में बुनेंगे। 1 2, फिर 1 2 3 पीकोट बनाएंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 चैन बुनेंगे। और 4 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ फिर से आपने इस तरह से जॉइंट करना है और अब इसे पलटना है इस तरह से। और फिर से हमने यहाँ 6 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और अब इसे पलटेंगे 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट में हम इस तरह से इसको करेंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी जो फर्स्ट रो ये वाली रो थी ना फूलों वाली, बस इसी रो को हमने रिपीट करना है। तो मैं आपको अभी सेकंड रो बताती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई थी ना। अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बुनेंगे और पलट लेंगे। अब आपने देखिए 1 2 3 4, यानी चौथे में आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए 1 और 2 चेन का गैप डालिए। फिर नेक्स्ट में यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6
7 7 चैन बुनेंगे। और अब देखिए 1 2 3 4 यानी चौथे में आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 और 2 2 चैन का गैप और इसमें 5वीं वाली में भी सिंगल से बुन दीजिए इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बुनेंगे। और 7 चैन बुनने के बाद 1 2 3 3 बल डालेंगे। और देखिए यहाँ से 1 2 यहाँ से दूसरी चैन में आपने इस तरह से 1 2 3 और ये 4। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बनकर आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बुनेंगे। और 7 चैन बुनने के बाद 1 2 यहाँ इस तरह से। फिर आपने देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 आपने बुन लिए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 4 हो गए। फिर 1 2 3 4 4 लेने के बाद आपने पलट दिया था ना, उसके बाद आपने फिर सिंगल से बुनना है इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे। और देखिए फ्रेंड्स जो लास्ट में है ना, यहाँ बिल्कुल फर्स्ट से इसको जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। जब जॉइंट कर देंगे ना, एक चैन बुन के से पलट लीजिए। एक चैन हो गई, 2 और ये 3 चैन। इसके नीचे से अब हम फिर से पी कूट बनाएंगे। फिर आपने एक बल डालना है और इसके अंदर आपने फिर से डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 चैन इसके नीचे से इस तरह से पी कूट बना के हमने 8 बार बुनना है। फिर से देखिए 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 बार मैंने बुन लिया इस तरह से। इसका लुक आएगा। देखिए ये 8 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 चैन बुनेंगे। और 4 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ इस जाली में इस तरह से सिंगल से बुनना है। फिर आपने देखिए एक चैन बुन के इसे पलटना है। पलटने के बाद इसके अंदर इस वाली जाली में ये जो है ना, इसके अंदर 6 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। अब आपने इसको पलटना है, एक बल डालना है, 2 बल डालेंगे। और देखिए यहाँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस फूल के ऊपर भी हमारा ये फूल आ गया। ये देखिए इस तरह से। बस फ्रेंड्स आपने देखिए ये जो सिंगल रो है ना, ये तो बेस रो, इसे छोड़ दीजिए। बस आपने इस रो को ही रिपीट करना है इस तरह से। अब देखिए मैं फिर क्या कहते हैं, इसके नीचे से देखिए 1 2 3 4 5 और ये यहाँ इसके अंदर 6। फिर देखिए से पलट लेंगे यहाँ से
1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और फिर एक रिंग बना देंगे इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 4 और देखिए ये जो लास्ट यहाँ था ना, यहाँ इसको जॉइंट करेंगे और इसे पलट लेंगे। फिर से आपने फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 यहाँ पीको डालते जाएंगे। फिर आपने देखिए इस वाले रिंग के अंदर 8 बार डबल क्रोशे से बुनना है और उसमें पीकोट भी डालना है। तो फ्रेंड्स ये मैं 8 बार बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए 8 बार डबल क्रोशे से बुना है और इसमें पीकोट भी डाला है। और अब देखिए इस तरह से फिर 1 2 और 3 यहाँ किनारा बनाएंगे 2 के बाद यहाँ से यहाँ आपने किनारा बनाना है 1 2 3 और ये 4। इस तरह से फ्रेंड्स सिर्फ हमने इसमें 1 ही रो रिपीट करनी है और इतना प्यारा सा हमारा देखिए डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने बड़ा भी बनाया है ताकि और खूबसूरत लगे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे कहीं भी बना सकते हैं। बनने के बाद देखिए से कितना प्यारा सा लुक है, ये देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।